अब आपसे सवाल पूछ लेगा, विरह व्यथा के समान करुणा की मूर्ति भवभूति ने किसे कहा? मानो करुणा ने ही शरीर धारण कर लिया, ये किसे कहा? हाँ, परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम में किसका विशेष, किसका वर्णन है? परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम ये किसका विशेषण है? और दधति विलोल कबरीकम आननम में किसका वर्णन किया गया है? बिखरे हुए बालों को धारण करने वाली कौन है? हाँ, पीले पीले कपोलों को सुंदर कपोलों को धारण करती हैं अपने आनन में कौन? हाँ, समझ में आ गया? इस प्रकार का कोई भी सवाल इससे जुड़ा हुआ पूछा जाएगा, आप कर लेंगे। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम इस श्लोक को कहने वाली कौन है? आती हुई सीता को सबसे पहले किसने देखा? तमसा ने, चूंकि सीता के साथ रहना किसको? तमसा को, इसीलिए आती ही गोदावरी हृदय निर्गत गोदावरी से निकल करके आने वाली सीता को पहली बार किसने देखा? आननम का क्या अर्थ है? मुखमंडल ना। अब विलोल का, विलोल चंचल बिखरे हुए, और कबरीकम माने केश समूह ना, केश समूह। और परिपांडु आप समझ गए, दुर्बल का भी अर्थ समझ गए। परिपांडु माने पीला, पूरी तरह से पीला, परिउत्सर्ग पूर्वक पांडु, परिउत्सर्ग पूर्वक कैसा? पांडु। चेहरा पियराता है तो ये दुर्बलता का प्रतीक है, चेहरा ललाता है तो ये खाए पिए का प्रतीक है। चेहरे में लालिमा होनी चाहिए ना, क्या होनी चाहिए? इसीलिए देखिए, जिनको पीलिया हो जाता है तो चेहरे में पीलापन होता है। आंखों में पीलापन होना बीमारी की निशानी है, चेहरे में पीलापन होना ये बीमारी की निशानी है, और चेहरा लाल हो ये स्वस्थता की निशानी है। इसीलिए चेहरा सीता का कैसा? परिपांडु दुर्बल है, परिपांडु दुर्बल। और ये पीला क्यों हो गया, दुर्बल क्यों हो गया? विरह व्यथा के कारण। किसका विरह? राम का विरह। तो राम के विरह में सीता का ऐसा स्वरूप बताया किसने? तमसा ने। अब तमसा ने कैसा देखा? तमसा ने कहा, अब इतने में जैसे ही दिखाया तो मुरला भी देख ली, बोले यम ही सा, यम ही सा, यह वही है, सामान्य वह। तो मुरला ने सीता को पहले भी देखा था और आज भी देखें। मान लीजिए 12 साल बाद आपकी जो बैठी हुई सहेलियां हैं, इनमें कोई 12 साल बाद मिले, अब एकदम दूबर पातर हो के लकड़ी जैसे मिले, एकदम झुरान झुरान पियरान पियरान दधति बिलोल कबरीकम आननम, तो आप कहेंगे ये वही है? हाँ ना, ये तो खासी मोटी टाँटी रही है जब हमारे साथ पढ़त रही, एकदम दोहरा गया। उससे पूछो, शायद उसके राम ने उसको छोड़ तो नहीं दिया। परिपांडु दुर्बल कपोल। अब इसी बात को यम हिसा मुरला ने भी देखा। जब तमसा ने देख ली तो मुरला भी देखती और कहती, किसलयमिव मोग्धम बंधनात् विप्रलूनम, किसलयमिव मोग्धम हृदय कमल शोषी, हृदय कमल शोषी दारुणो ग्लपयति परिपांडु क्षाममस्या शरीरं, सरिदिजेव घर्मः केतकी गर्भ, शरदिजेव घर्मः केतकी गर्भो, किशलयमिव मुग्धं बन्धनात् विप्रलूनं, किशलयमिव मुग्धं बन्धनात् विप्रलूनं, हृदयकमलशोषी करुणो दीर्घशोकः, ग्लपयति परिपांडु क्षाममस्या शरीरं, शरदिजेव घर्मः केतकी गर्भो, शरदिजेव घर्मः केतकी गर्भवतं, शरदिजेव घर्मः केतकी गर्भवतं, ग्लपयति परिपांडु क्षाममस्या शरीरं, ग्लपयति परिपांडु अस्याः शरीरं, अस्याः सीतायाः शरीरं ग्लपयति, ग्लपयति गला रहा है, गला जा रहा है। अस्याः सीतायाः, अस्याः किसका? इसका, अस्याः इसका, इसका किसका? तो अस्याः शरीरं ग्लपयति, इसका शरीर गला जा रहा है, मानो शरीर पूरा गल गया,
सूख गया है। बोले क्या हो गया? क्षामम शरीरम, श्यामम, श्यामम माने, श्यामम माने, श्यामम माने दुबला पतला कृष। तो श्यामम किसका विशेषण है? तो अस्याह क्षामम शरीरम ग्लपयति और अस्याह परिपांडु क्षामम शरीरम। परिपांडु भी शरीरम का विशेषण है, क्षामम भी शरीर का विशेषण है। शरीरम शरीर को, ग्लपयति गला रहा है। किसके शरीर को? अस्याह। कौन गला रहा? बोले दीर्घ शोकः, दीर्घ शोक, दीर्घ शोकः अस्याह शरीरम ग्लपयति, दीर्घ शोकः अस्याह शरीरम ग्लपयति। अर्थ बन गया? लंबा शोक है। एक दिन का शोक है क्या? 2 दिन का? कितने सालों का? तो दीर्घ शोक होगा कि नहीं? और शोक कैसा है? बोले दारुणो दीर्घ शोकः, बड़ा दारुण है, इसे दीर्घ शोक का विशेषण दिया। दीर्घ शोकः कीदृशः? बोले दारुणो दीर्घ शोकः अस्या शरीरम ग्लपयति, अस्या शरीरम। अर्थ समझ में आ रहा है? दारुण है ये दीर्घ शोक, लंबा शोक है। एक दिन देखे, मान लो एक दिन आपकी पत्नी चली जाए या एक दिन आपका हस्बैंड कहीं चला जाए, बहुत असर नहीं पड़ेगा। पड़ेगा? पड़ेगा? हाँ या ना बोलते कि नहीं पड़ेगा? पर 12 साल के लिए चला जाए, 12 साल के लिए कोई अपने हस्बैंड को 12 साल के लिए छोड़ेगा? हाथ उठाए। नहीं उठाओगे? 12 दिन नहीं छोड़ाता है। मजबूरी में आदमी छोड़े वो बात अलग है। पर यदि देखिए आप अपने पति से या पत्नी से जुड़े रहते हुए 12 साल अलग रहो, चलेगा? आशा बंधा कुसुम सदृशं प्रायशो ह्यंगना। ये जो वियोग है इसमें आशा का बंधन टूट चुका है। ये जो वियोग हुआ है राम का, क्योंकि राम ने छोड़ दिया है। यदि ये कह के छोड़े होते कि सीता कुछ दिन जंगल में रहो, मैं आऊँगा ले जाऊँगा, तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती ना। अब बोलो यहाँ पर आशा का बंधन क्या हो गया? टूट गया है। यहाँ पर राम को मिलने की अब कोई संभावना सीता अपने मन में नहीं देख रही हैं, इसलिए दीर्घ शोक और इसलिए दारुण क्यों हो गया शोक? क्योंकि आशा और विश्वास का बंधन टूट गया है। इसीलिए तब यदि 7 दिन भी ये पति कह दे कि जाओ अब आज के बाद से हम तुम्हें नहीं ले आएंगे, तो 7 दिन मईकों में कटाए न कटे। बोलो हाँ। ये हो जाए कि नहीं अब हम नहीं रखेंगे, अइबा ही नहीं करेंगे, वैसे 6 महीने मईके में मौज कर लो, लाल पीले होके आओगे। मैं ये नहीं कहता कि पति के शौक से आप परिपांडु दुर्बल कपोल होकर के ही आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पति से हमारा वियोग नहीं है। आज नहीं तो कल जब मन करेगा तब चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कैसा है? ये पर दीर्घ वियोग है, दीर्घ शोक है और दारुण है। और कहा हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोक, हृदय कमल शोषी, हृदय कमल। रूपक अलंकार। हृदय को हृदय नहीं कहा, हृदय कमल कहा। मानो हृदय ही कमल है, मानो सीता का हृदय ही कमल है और उसको ही सुख लेने वाला, सुखा देने वाला, हृदय कमल को सुखा देने वाला दारुण दीर्घ शोक। हृदय कमल को सुखा देने वाला दारुण माने भयानक, दीर्घ माने लंबा शोक। उस शोक की वजह से अस्याः शरीरम ग्लपयति। पकड़ लिया? हृदय कमल शोषी किसका विशेषण है? हृदय कमल शोषी कहा? दीर्घ शोका। दारुण कहा? दारुण किसका विशेषण है? हृदय कमल शोषी क्या है? दीर्घ शोक कितने सालों का? दारुण क्यों हो गया? शोक दारुण होते ही हैं क्योंकि मिलने की अब कोई संभावना,
इसलिए दारुणो दीर्घ शोकहा। और भवभूति ने कहा एक बात और बता दें, हृदय कमल को सुखा देने वाला। देखिए आपका चेहरा वो बोलता है जो आपका हृदय बोलता है। यदि आपका हृदय सूख रहा है, हृदय में कोई दुख हो, हृदय में कोई कष्ट हो, दिल दुखी हो, तो चेहरा खुश होगा, गलत बात। बोलिए हाँ। कोई आदमी दिल से दुखी हो तो हृदय कमल सीता का सूख रहा है तो चेहरा उड़ाएगा क्या? चेहरे में चमक कहां से? जब भीतरे भीतर हृदय रूपी कमल को सुखा देने वाला ये दारुण दीर्घ शोक है, उसी का असर है शरीर में जो दिखाई पड़ रहा है। शरीर जो अस्याहम श्यामम शरीरम हो गया, दुबला शरीर हो गया है, परिपांडु पीला शरीर हो गया है। क्यों? क्योंकि दारुण दीर्घ शोक उनको भीतर से हृदय से सुखाता चला जा रहा है, हृदय से सुखाता, हृदय सूखता चला जा रहा है। हृदय रूपी कमल सीता का सूख रहा है। आपने देखा होगा, मान लो कभी आप भीतर से दुखी, दिल से दुखी, और दुखी होता कौन? आंखें दुखी होती हैं क्या? तुम्हारा नकुरा दुखी होता है क्या? तुम्हारा जीव दुखी होती है? दिल ही दुखी होता है और दिल ही खुश होता है। आप कहते हैं कि आज तो दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। खुश कौन हुआ? तो वो खुशी फिर आपकी आंखों में दिखती है कि नहीं? आपके चेहरे में दिखती है, आपकी हंसी में दिखती है, आपके शरीर में भी दिखती है, हाँ या ना बोलो। और जब दिल दुखी है लेकिन क्या है, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है। और यहाँ दिल दुखा भी है, टूटा भी है। तो जब दिल दुखा भी है, टूटा भी है, और जब कोई दुखी आदमी, टूटे दिल का आदमी, दुखी दिल का आदमी हो, तो उसका अस्याह शरीरम पृथु शरीरम, मोटा शरीरम नहीं, श्यामम शरीरम, फिर परिपांडु शरीरम होगा, पूरे शरीर में पीलापन आ गया है। तो बोले क्लपयति परिपांडु श्यामम अस्या शरीरम। किसकी तरह? बोले सरति जैव घर्म। घर्म माने धूप, घर्म माने जैसे सरती जा माने पैदा होने वाला, जैसे शरत काल में पैदा होने वाला धूप, केतकी गर्भ पत्रम लपयति, जैसे शरतकालीन धूप, यू माने जैसे समान, जैसे शरतकालीन धूप के समान है दीर्घ शोक। सीता का शोक ऐसे शरतकालीन धूप के समान है जो केतकी के गर्भ में विद्यमान केतकी के पत्तों को, केतकी के गर्भ में माने केतकी पुष्प के अंदर जो भी केतकी के गर्भ में जो पत्ते होते हैं, वो धूप, शरत काल की धूप भीतर से पत्ता सुखा देने का सामर्थ्य रखती है। और ये दीर्घ शोक भी सीता के हृदय कमल को सुखा देने का सामर्थ्य रखता है। शरत काल की धूप आप जानते होंगे, बरसात के बाद जब धूप निकलती है, बड़ी भयावह धूप होती है, उसी में आदमी बीमार होता है, बुखार आती है। कुंवार कार्तिक के धूप में भी आदमी बुखार आता है, परेशान हो जाता है। वो धूप आदमी को भीतर से तोड़ देती है। धूप जब भीतर लगती है उसी को लू कहते हैं। बोले हृदय कमल सोची दारुणो दीर्घ शोक। ये दारुण दीर्घ शोक जैसे सीता के हृदय कमल को सुखा दिया है, उसी प्रकार जैसे शरतकालीन धूप केतकी के गर्भ में विद्यमान पत्तों को लपेटती, वैसे ही दारुण दीर्घ शोक सीता के हृदय कमल को मानो। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? ये सरदी जीव घर्मा केतकी गर्भ पत्रम बताया गया कि आखिर राम का जो दीर्घ शोक है, राम जन्य शोक जो है सीता के हृदय में, राम की वजह से जो शोक पैदा हुआ है, वह शोक सीता के हृदय कमल को सुखाने वाला है और दीर्घ है, बड़े लंबे समय का है और दारुण है, भयानक है। भयावह इसलिए है कि मिलने की दूर दूर तक अब कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ रही। इसीलिए अस्याह सीतायाः शरीरम किसकी तरह? बोले परिपांडु हो गया है और क्षामम हो गया है, दुबला पतला भी हुआ है और पीला भी हुआ है। किसकी तरह? दीर्घ शोक की तुलना की घर्म से। किससे तुलना की? घर्म माने धूप से। धूप किस काल की? शरत काल। शरत काल की धूप की खास बात क्या होती है कि वो पराग के पत्तों को, केतकी के पराग में विद्यमान, अंदर विद्यमान जो कलियां होती हैं, उनको भी सुखा देता है। ऐसे ही हृदय कहाँ होता है? अंदर। हृदय कहाँ होता है?
तो ये रामचंद्र ने जो शोक है सीता के हृदय में, तो हृदय अंदर है, तो अंदर ही अंदर सुख आ रहा है। जब भीतर भीतर आप सूखोगे तो बाहर बाहर गीले होगे क्या? किसी पेड़ की जड़ सूख जाए तो उसका पत्ता गीला रहेगा क्या? उसके फल निकलेंगे क्या? नहीं। यदि जड़ों में सामर्थ्य नहीं है, वही पेड़ ठूठ हो जाता है, वही पेड़ के पत्ते झड़ गए, मान लो पेड़ में हरी हरी पत्तियां नहीं निकल रही है, समझिए इनकी जड़ों में कोई सामर्थ्य नहीं रह गया है पानी को खींच लेने का, अपनी भोजन को खींच लेने का। क्योंकि जड़ें जितनी मजबूत होंगी उतना ही आदमी ऊपर से हरा भरा रहेगा। आपका हृदय आपकी जड़ है। यदि आपका हृदय खुश है तो चेहरा खुश है, और यदि आप हृदय से मजबूर हैं, हृदय से दुखी हैं, तो आपके चेहरे में, आपके शरीर में वो दुख दिखाई पड़ेगा। बोलो माया नाम अमृत किसलयमिव मोघम बंधनात् विप्रलूनम किसलयमिव मोघम। हाँ, मालिनी छंद है। किसलयमिव मोघम बंधनात् विप्रलूनम किसलयमिव मोघम। किसलयम इव मुग्धम, बड़ा मनोहर होता है किसलय। किसलय माने पेड़ का नया नया पत्ता। जैसे पेड़ का नया नया पत्ता अपने बंधन माने अपने डंठल से विप्रलोणम माने छूट जाए, टूट जाए, जैसे किसलय माने नया नया पत्ता। तो आज आप जाइएगा घर में किसी किसलय को उसके डंठल से, उसके पत्ते से तोड़ दीजिएगा, और 1 घंटे बाद फिर उस किसले को देखिएगा। यदि आप 12 बजे तोड़िएगा तो 1 बजे देखिएगा किसले में कुछ असर आया कि नहीं आया। फिर 2 बजे भी देखिएगा, 3 बजे देखिएगा, 4 बजे देखिएगा, शाम को 5 बजे भी उस किसले को देखिएगा जिसको आपने अपने बंधन से अलग कर दिया, जिसको उसने डंठल से अलग कर दिया है। और 2 किसले लीजिएगा, एक को डंठल से लगा रहने दीजिएगा, एक को डंठल से तोड़ के नीचे गिरा दीजिएगा। फिर हर घंटे बाद जो बंधनात् से विप्रलून नहीं है, जो अपने डंठल से छूटा नहीं है, उसको भी देखना, और जिसको आपने डंठल से अलग किया है उसको भी देखना। ये सीता अपने राम रूपी डंठल से अलग हो गई हैं। जब तक जंगल में थी तब तक बंधनात् विप्रलूनम नहीं थी। सीता के शरीर में 14 साल के वनवास का वो असर नहीं था जो 12 साल के वनवास का अभी असर आपको दिखाई पड़ता है। सीता 14 साल वनवास में रह चुकी हैं, लेकिन तब डंठल से अलग नहीं हुई थी। तब किसलयमिव मुग्धम, राम रूपी बंधनान से, राम रूपी बंधन से लगी हुई थी। राम जी थे। आप जंगल में रहो या शहर में रहो, किसी भी पत्नी को, किसी भी प्रेमिका को उसका पति मिले, 2 रोटी मिले अथवा ना मिले, बस प्यार मिले। राम के प्यार से सीता 14 साल तक जीवंत रही। और तब राम जब 14 साल तक सीता थी तो ऐसा श्लोक नहीं लिखा कि परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, नहीं, तब सीता का परिपांडु दुर्बल हुआ ही नहीं था। राम के साथ रहते हुए सीता वहाँ की साग सब्जी खाते हुए भी, यहाँ का फल फूल खाते हुए भी, वहाँ की जड़ कंदमूल फल खाते हुए भी मौज में थी, ऐश में थी, मजे में थी, अच्छे से थी। उनके शरीर में कहीं से कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, बल्कि और खुश थी। क्यों? तब वो किसलय, तब सीता रूपी किसलय राम रूपी बंधन से अलग नहीं हुआ था। और यदि कोई किसलय अपने बंधन से अलग हो जाए, जहाँ से उसको एनर्जी मिलती है, जहाँ से उसको ताकत मिलती है, जहाँ से उसको खुशी मिलती है, मान लो आपको किसी को रुलाना हो, परेशान करना हो, तो जानना आपकी जिंदगी में किसलय कौन है। और जो किसलय हो उसको बस ये कह दो, सुबह कह दो, शाम तक में यदि चेहरे में उतार ना आ जाए तो मैं उत्तराम चरितम पढ़ाना छोड़ दूंगा। सुबह झगड़ा हो और शाम को अपनी मैडम को सामने बैठा दो, यदि चेहरा सूख ना जाए तो मैं चैलेंज और आज के बाद से संस्कृत पढ़ाना छोड़ दूं। 24 घंटे बंधनात् विप्रलूनम का ये असर होगा। 7 दिन के लिए वो गांव चली जाए, 7 दिन आप बंधन से जुड़े रहो, फोन से जुड़े रहो, व्हाट्सएप से जुड़े रहो, महीनों ना आए, लाल गाजर होके लौटेंगी। क्यों? क्योंकि आपके बंधन से अलग नहीं हुई हैं, आपको देखी नहीं, मिली नहीं, ये बात अलग है, लेकिन वो किसलय बंधन से टूटा तो नहीं है। आप यहाँ पर रह पा रहे हैं क्योंकि आप रूपी जो आपके प्यार का बंधन है वो आपकी पत्नी से जुड़ा है, आपके पति से जुड़ा है। रोज संध्या सवेरे बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप ने जोड़ के रखा है, फेसबुक ने जोड़ के रखा है, फोन ने जोड़ के रखा है। एनर्जी पावर ट्रांसफर हो रहा है, प्यार ट्रांसफर हो रहा है।
बातचीत होती जा रही। एक दिन सवेरे ऐसा करो, लड़ाई झगड़ा करके फोन बंद कर दो, 24 घंटे तक फोन बंद रखना, इसके बाद कहना 24 घंटे बाद की वीडियो कॉल करो। ये चैलेंज करता हूँ कि वीडियो में आपका चेहरा पढ़ने का थोड़ा भी सामर्थ्य होगा तो ये श्लोक आपको दिखेगा क्या, किसलयमिव मोघम बंधना विप्रलोनम। और ये जो किसलय आप देख पा रहे हैं इस उत्तरामचरितम में, ये 12 सालों से अपने बंधन से अलग है। ये सूख के कितना क्षामम हो गया है, कितना परिपांड हो गया है, और वो दारुण दीर्घ शोक है जो हृदय कमल को सुखा रहा है और अभी भी ये शोक जिंदा है। तो आप 12 साल तक का प्रैक्टिकल ना कर पाए तो 12 दिन का कर लीजिएगा अपनी मैडम के ऊपर या अपनी किसी प्रेमिका के ऊपर। 12 दिन का ये प्रैक्टिकल कर लेना, उसको ये एहसास हो जाए, बस ये एहसास करा दो कि हमारा तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं है, डंठल टूटना चाहिए। यदि केवल आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं, जैसे रोज का रोजमर्रा करते हो, रोज लड़ाई किए संध्या तक में मना लिए, नहीं, पक्का हो किसी लड़की को सामने लेकर के वीडियो कॉल करके दिखा दो कि हमारी नई वाली ये, अब हमारा तुम्हारा कोई मतलब। 1 घंटे में नहीं, सामने यदि चेहरा पढ़ सकोगे ना, जैसे उनको एहसास भर हो जाए कि नहीं मैं तो अपने बंधन से अलग हो गई, वो किसलय चेहरा तुरंत उतर जाएगा। 12 दिन में श्यामम शरीरम, यदि 52 किलो की होंगी तो 48 किलो की हो जाएंगी। परिपांडुता आने लगेगी, गलने लगेगा शरीर, सूखने लगेगा। बस ये हो कि आप राम हो और आप वाली सीता। कहीं ऐसा ना हो कि वो कहें कि चल तो एक थोड़ा रखबे, तब तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अर्थात कंडीशन यही होनी चाहिए। श्लोक को पढ़ के आप समझ में आ गया। बोले सरदिजैव घर्मः केतकी गर्भपात्रम्, शरदिजैव घर्मः ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै, ननमययुतेयं मालिनी शरदिजैव घर्मः ननमययुतेयं, शरदिजैव घर्मः, शरदिजैव घर्मः ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै, केतकी गर्भपात्रं मालिनी भोगिलोकै, केतकी गर्भ ननमययुतेयं लपयति परिपाण्डो, ननमययुतेयं लपयति परिपाण्डो, श्याममस्या शरीरं मालिनी भोगिलोकै, श्याममस्या मालिनी भोगि, श्याममस्या शरीरं ननमययुतेयं हृदयकमलशोषि, ननमययुतेयं मालिनी भोगि, हृदयकमलशोषि कारुणोदि। बोले किसलयमिव मुग्धं बन्धनाद् विप्रलोभनं, हृदयकमलशोषि दारुणो दीर्घशोकः, ग्लपयति परिपाण्डो श्याममस्या शरीरं, शरदिजैव घर्मः केतकी गर्भपात्रम्। तो शरदिजैव घर्मः क्या, शरदिजैव घर्मः क्या, और श्यामं शरीरं किसलयं, श्यामं शरीरं कीदृशं, किसलयम इव, किसलयम इव किम, किसलयम इव किम, मुग्धम किम किसलयम, और मुग्धम किम शरीरम, बंधनात् विप्रलोभनम किम किसलयम, और बंधनात् विप्रलोभनम किम शरीरम, श्यामम किम शरीरम और श्यामम किम किसलयम, परिपांडु किम शरीरम और परिपांडु किम किसलयम। हृदय कमल शोषी क्या, दीर्घ शोका, दारुणा क्या, दीर्घ शोका, किसकी तरह, शरदिजैव घर्मः,
गर्भ किसको सुखाता है? केतकी गर्भपत्रम को। दीर्घ शोक किसको सुखाता है? शरीरम को। दीर्घ शोक किसको सुखाता है? गर्भ किसको सुखाता है? जैसे शरतकालीन धूप केतकी के गर्भ में विद्यमान पत्तों को सुखाता है, ऐसे राम का यह दीर्घ शोक सीता के हृदय में विद्यमान जो हृदय कमल है मानो उसको सुखा रहा है। इसीलिए सीता का शरीर क्षामक, इसीलिए सीता का शरीर कीदृशम क्षामक, और इसीलिए सीता का शरीर कैसा? अस्या से किसका बोध हुआ? सीता का। क्षामक किसका विशेषण है? परिपांडु किसका विशेषण है? मुग्धम किसको कहा? वंदना विप्रलुणम किसको कहा? दारुण किसको कहा? हृदय कमल को सुखाने वाला किसको कहा? दीर्घ शोक की तुलना किससे की गई? केतकी गर्भपत्रम की तरह। कौन सुखाता है? धूप। धूप किसको सुखाता है? केतकी गर्भपत्र को कौन सुखाता है? शरीर दुबला क्यों हो गया? दीर्घ शोक से। दीर्घ शोक ने किसको सुखा दिया? हृदय कमल को। हृदय कमल के सूखने से दुबला कौन हो गया? दुबले के साथ साथ और क्या हुआ? सही है। ऐसे सवाल आएंगे, कर लेंगे। कौन सा छंद है? वक्ता कौन है? कवि कौन है? ग्रंथ कौन है? पढ़ाने वाला कौन है? सवाल ये भी पूछ सकता है। इंटरव्यू में आप जाएंगे, अच्छे से किसी श्लोक का अर्थ कर देंगे तो इंटरव्यू वाला पूछेगा बेटा किससे पढ़े हो, और मान लो कुछ नहीं बता पाए तो भी पूछेगा कैसे पढ़े हो, किससे पढ़े हो। दोनों का स्टाइल अलग अलग होगा। बहुत अच्छा बता दी, अरे बेटा वाह कौन पढ़ाया है। ऐसे सारी दुनिया आपको पूछे कौन पढ़ाया है और नहीं बता पाए लुल्ल होंगे, कैसे पढ़े तो पढ़ाई से कौन मास्टर में कह रहे। इंटरव्यू का एक सवाल ये भी बनने वाला है, यदि आप अच्छे से किसी के सामने इस बात को प्रेजेंट कर देते हैं तो दोनों चीज़ें होंगी, क्या पढ़े हो और किससे पढ़े हो। बात इसकी नहीं है, हम सब भवभूति से पढ़ रहे हैं। जितनी देर तक भवभूति को पढ़ते हैं, अब 10:30 बज गया, 8 से 10 आपका समय होता है। आज आपने आधे घंटे योगासन में दे दिया था, इसलिए कल आप कितने बजे आएंगे? 8 बजे से। 8 से आपका 9, 1 घंटा, 9:30, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे तो पक्का आपको पढ़ना है, ज़्यादा हो जाए वो आपकी मर्जी। तो आप 8 से 10 सोच करके आया करिए। इसके बाद केवल हम लोग वो पढ़ेंगे क्या, तो 10 बजे से कादम्बरी कथा